दोस्तों, चारों तरफ इस समय एक ही खबर है और वो ये है कि रशिया और यूक्रेन की इस जंग में आखिर यूक्रेन को कितना नुकसान होगा और वो दिन कब आएगा जब यूक्रेन रशिया के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करके खुद को उनके हवाले कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि यूक्रेन लगभग इस जंग को हार गया है। दोस्तों, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अमेरिका, क्योंकि यूक्रेन अगर इस जंग का हिस्सा बना तो उसे इस बात का विश्वास था कि अमेरिका उसे रूस के खिलाफ जंग में भारी मदद करेगा और अमेरिका के साथ साथ उसके कहने पर बाकी नेटो देश भी यूक्रेन के साथ हो जाएंगे और वो रशिया पर हमला बोल देंगे, जिससे बड़ी आसानी से यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा। लेकिन आज तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है कि अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि उसकी सेना इस जंग में भाग नहीं लेगी, जिसके बाद ये तो तय हो गया है कि अगर अमेरिका नहीं आता है तो बाकी के नाटो देश भी सिर्फ रणनीतियां बनाते ही रह जाएंगे और रूस के खिलाफ कोई भी अपनी सेना नहीं उतारेगा। उधर अमेरिका के बयान के बाद यूक्रेन को एक भारी झटका लग चुका है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में ये कहा है कि हम पहले भी अकेले लड़ रहे थे और अब भी अकेले लड़ेंगे, जिस बात से साफ हो जाता है कि यूक्रेन में निराशा की एक लहर दौड़ पड़ी है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। अमेरिका के इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। पहला, यूक्रेन अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है और ना ही उसका कोई सैन्य बेस अमेरिका में, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन कभी भी अमेरिका को ऐसी कोई भी सैन्य स्तर की मदद नहीं पहुंचा सकता है जिसे देखते हुए अमेरिका उसकी मदद करे। वहीं अमेरिका के बाकी देशों के साथ रिश्ते ज्यादातर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनके पास क्रूड ऑयल कितनी बड़ी मात्रा में, यानी कि तेल के भंडार उन देशों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन यूक्रेन के पास वो भी नहीं है, इसलिए अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास तेल का कोई भंडार नहीं है और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके लालच में अमेरिका उसका साथ दे सके। इस लिहाज से देखा जाए तो भविष्य में कभी भी यूक्रेन के कारण अमेरिका का व्यापार प्रभावित नहीं हो सकता। अब जब व्यापार किसी भी तरह से प्रभावित होने वाला नहीं है तो अमेरिका क्यों ही अपने सैनिकों को मरने के लिए यूक्रेन के साथ भेजे, क्योंकि उसे भी पता है कि रूस आधुनिक हथियारों से कितना मजबूत है। खैर, ये तो वही सामने दिखने वाली प्रैक्टिकल चीजें की बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यूक्रेन वर्सेस रशिया की इस लड़ाई में अमेरिका ने सीक्रेटली अपना पुराना एजेंडा पूरा कर दिया है तो आप जरूर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, यानी एक तरह से उसने यूक्रेन को अपनी कठपुतली बना करके यूरोप के बाजारों में रशिया को पूरी तरह से बैन कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, तो बेसिकली आप इस बात को ऐसे समझे कि आखिर अमेरिका का रोल इस जंग में आया ही क्यों। तो इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है रशिया पर प्रतिबंध। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका काफी वक्त से ये चाहता था कि रशिया की बढ़ती शक्तियों को दबाने के लिए उस पर किसी तरह से प्रतिबंध लगाए जाए। अपनी इसी सोच से जब उसे पता लगा कि यूक्रेन रशिया के लिए कितना जरूरी देश है और कैसे यूक्रेन से होकर ही रशिया की गैस पाइपलाइन यूरोप के बाकी देशों में जाती है, उसने यही मौका बनाने का सोचा और उसने यूक्रेन को यह समझाया कि रशिया कैसे कुछ दिनों में उसे अपने कब्जे में ले लेगा। इस तरह दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हुए, जंग शुरू हुई और इसी जंग के इंतजार में बैठे अमेरिका ने तत्काल यूरोप में रशिया पर कई प्रतिबंध लगवा दिए, जिससे निश्चित रूप से रशिया की शक्तियों पर असर पड़ेगा और उसकी इकोनॉमी भी जरूर गिरेगी, जिससे सुपर पावर कंट्री बनने की दौड़ में अमेरिका बड़े आराम से निकल जाएगा। चूंकि अब अमेरिका ने अपना काम कर लिया है तो इसी वजह से अब यूक्रेन की कोई जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो अमेरिका अपनी सेना भेजेगा ही क्यों। वैसे अमेरिका के अलावा भी कई ऐसे यूरोपीय देश थे जो शुरुआत में यूक्रेन का साथ देने का अंधा दावा कर रहे थे, लेकिन इस समय उसमें से एक भी देश किसी भी तरह की कोई मदद करने को नहीं दिख रहा है। खास तौर पर अगर बात ब्रिटेन की करें तो अमेरिका और ब्रिटेन एक टाइम पर एक साथ यूक्रेन के साथ खड़े थे। यहाँ तक कि शुरुआती सैन्य मदद में भी ब्रिटेन का नाम आ रहा था, लेकिन ब्रिटेन भी जंग शुरू होते ही गायब हो गया। खैर, ब्रिटेन के गायब होने के पीछे का एक बड़ा कारण है, वो कुछ और नहीं बल्कि उनके खुद के देश में चल रहे प्रदर्शन और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लगातार हो रही इस्तीफे की मांग है। क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री कब बदल जाएं और सत्ता किससे हाथ में जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसी कारण अभी ब्रिटेन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो मदद करेगा या नहीं। ब्रिटेन के अलावा नाटो देश भी इस मामले से खुद को पूरी तरह से दूर रखकर ही चल रहे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ समय से नाटो पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि पुतिन के यूक्रेन पर हमले का सबसे बड़ा कारण ही नाटो है, क्योंकि यूक्रेन को जब से नाटो का मेंबर बनाए जाने की कवायद शुरू हुई थी तभी से रूस आग बबूला हो रहा था। ऐसे में जंग शुरू करने से पहले पुतिन की चेतावनी के बाद से कई नाटो देश उलझन में हैं और मदद करने के लिए एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। इसी दौर में अगर अब भारत को जोड़ते हैं तो भारत की भूमिका यूक्रेन के साथ दोस्ती की तो रही है, लेकिन रशिया के साथ भी उसकी दोस्ती काफी पुरानी है।
जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। यही वजह है कि जब कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहा था, तो भारत उस दौरान उस काउंसिल की मीटिंग में एब्सेंट रहा, क्योंकि वो ना तो रशिया के खिलाफ जाना चाहता था और ना ही यूक्रेन के खिलाफ। तो इस बात से साफ हो जाता है कि भारत अभी किसी भी तरह यूक्रेन की मदद नहीं करने वाला। इस पूरी कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि इस समय यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि बिना किसी मदद के यूक्रेन जैसा छोटा देश कब तक रशिया जैसे बड़े देश के सामने लड़ पाएगा। यूक्रेन के नागरिक भले ही आम जिंदगी छोड़कर सेना ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उधर रशिया ने न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन का क्या होगा, वो आप जापान के हिरोशिमा नागासाकी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और तब भी ना समझाए तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। खैर, जंग जल्द से जल्द खत्म हो और दुनिया में शांति बने, यही हम चाहते हैं। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।